अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ये हमें उम्मीद है कि आज आप ये शो अपने प्यारों के साथ बैठ के देख रहे हैं, अल्लाह की रहमतें बरकतें नेमतों के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का आगाज़ करें नाजरीन, सबसे पहले हम आज इस ईद में अपने सारे उन प्यारों को भी याद रखना चाहेंगे, बल्कि ईद उनके नाम ही करना चाहेंगे कि जिनके प्यारे आज उनके साथ नहीं हैं। इसी के साथ साथ यकीनन हम सब के ऊपर ये फ़र्ज़ भी है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि एक ऐसा मौका होता है कि हम सब मिल के खुशियाँ बाँटें, प्यार बाँटें। और आज जितने भी लोग इधर मौजूद हैं, हमारी नीयत सिर्फ ये है कि और कुछ नहीं तो आपके चेहरों पर एक मुस्कुराहट ला सकें। हमारे साथ एक नन्हे से साथी मौजूद हैं, छोटे से, बहुत क्यूट हैं, मिनी मुबश्शिर लुकमान इन्हें कहेंगे, मगर मैं अभी यही कह रही थी, मुझे लगता है अपनी माँ पे गए हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत वेरी गुड लुकिंग किड। अच्छा ये लो ना, ये पकड़ो ना, ये अभी तक पकड़ना ही नहीं आया। अब्बा का काम देखो, आपने कुछ सिखाया नहीं है बच्चों को? नहीं माँ पे ही गई है। अच्छा मुस्तफा मुझे बताओ कि अपना ये माँ जो होती है ना, जब इन्होंने कहना होता है ना मेरा बड़ा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरी बेटी बड़ी, कहना मामू पे गया, खाला पे गया, और कोई कहे इसकी नाक भी इतनी बड़ी है, वो प्यो पे गया, चाचे पे गया। बुरी बात कहनी हो ना तो पूरा नाम लेती है, पूरा नाम में बाप का नाम है। तारिक, इससे मुस्तफा एक से बात करती हूँ। तारिक, सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये होती है, हम जिधर भी कहीं जाते हैं ना, बाजारों में इधर उधर जिधर भी जाएं, जिससे भी मिले तो मामा से कहती हैं हाँ ये फलां चाचा है, ये फलां ताया है, ठीक है सर। मेरे पापा को इतना गुस्सा चलता है, कहते हैं नहीं फलां मामू क्यों नहीं कहती आगे से। हर एक को चाचा ताया, ये घर के अंदर भी यही किया होता है। बहरहाल मुझे बताएं कि क्या हाल है? ईद के ऊपर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज पे होती है? ईदी किससे मिलती है सबसे ज्यादा? पापा तो कंजूस है ना थोड़े, हाँ पापा के दोस्तों से है ना, कंजूस है ना पापा। ऊंचा बोलो ना। हाँ चुटकी काट रहे हैं आप साइड पे, इधर होके बैठो जरा, इधर होके बैठो। अब मेरा नाम मेहर नहीं है कि मैं चुटकियां काटूं किसी को। मैं तो यार एक्सप्लेन इट टू हिम यार, इट्स ईद। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताएं कि पापा के बारे में स्कूल के अंदर लोग बातें करते हैं, क्या कहते हैं? सच आई लाइक टू हियर दैट। बताएं, खुल के बताएं। अच्छा शो करते हैं। एक बड़ा डिप्लोमेटिकली करेक्ट बच्चा है। डिप्लोमेटिक नहीं, उस स्कूल में मैं भी पढ़ा हुआ। अच्छा तो मेरा भी नाम लिखा हुआ एक दो बोर्ड्स पे। हाँ, बस यही कहते हैं बड़ा अच्छा शो करते हैं, और कुछ नहीं कहते। ये बड़ा तेज बच्चा है यार, ये तो मैं कह रही हूँ आजकल की जनरेशन बहुत तेज हो गई है सोहेल साहब। अच्छा हमारी उम्र में हमें कोई पूछता ना, मम्मा घर में ये करती है, पापा घर में ये कहते हैं। जिसमें बात एग्जैक्टली क्यों घर की बातें बाहर बता रहे हो। ईद का सबसे खूबसूरत लम्हा या ऐसी याद कौन सी है? 200 साल पहले की बात। नहीं वो तो इधर नहीं होने थे। पुरानी बात कहाँ से याद होगी उसको? भाई से नहीं पूछा, सबसे पूछा है। उनसे आप 8 बजे की खबर पूछ लें। 8 बताएं ना, तंग ना करें ना बेचारे को। ईदी हर ईद पर जब एक ईद थी जब कुछ 15,000 रुपए के करीब ईदी जमा हुई थी। और सारी माँ को दे दी होगी? नहीं, उसमें होता ये था कि वो वालदा ये कहती थी कि मुझे कज़न, तुम्हारे कज़न को मुझे देनी है, तो इसलिए इसमें से कुछ रख लो, बाकी सारे। अच्छा मेरी वालदा, ये 1 मिनट गलत बता रहे हैं, वो शादी के फौरन बाद वाली ईद होगी जिसमें सारे ससुराल वाले ईदी देते हैं। 15,000 नहीं जमा होती थी। नहीं मेरी वालदा तो हमेशा ये नाजिया हमेशा ये कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए जमा करके रख रही हूँ, जमा कर रही हूँ। एक साल हम इतने मासूम बेचारे नन्हे मुन्ने जाके सीधा पकड़ा देते थे, जमा हो रही है। आज तक नहीं देखी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपनी जितनी भी मेरी ईदी इकट्ठी होती थी मैं अम्मा को दे देती थी। हाँ मैं भी, मतलब मुझे जिस तरह चाहिए होगी मैं थोड़ी थोड़ी उनसे ले लूंगी। दूसरा जो ईद की एक्साइटमेंट होती थी ना पहले, जो अब कम है, वो ये है कि सारी कजन्स इकट्ठी हो जाती थी क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो वहाँ पर मेहंदी भी लग रही है और कोई मीठा भी पक रहा है, बन रहा है, और हल्ला गुल्ला सा ना अब वो बहुत कम हो है ना, वो चीज़ नहीं रही। सोहेल साहब क्यों कम हुई? और अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए। जी मेरे बचपन की जो ईद है ना पिछले साल की, उसमें तो ये है कि मुझे तो एक ईद गुजर गई है। आई थॉट पहली है, बड़ी बात है। अभी तो पैम्पर चेंज किए। एक ईद गुजर गई है। देखो जी मेरे बचपन में मुझे तो याद है ना, जो मैं शायद मेरा साउंडिंग इस तरह का था कि ईदी इतनी ज्यादा इकट्ठी नहीं होती थी कि माँ बाप के पास उसे दे दिया जाए या वो ले ले। वही वो होता था, कोई 50-60 रुपए इकट्ठे हो गए तो उसको खर्च कर लेते थे। मगर ये जो नाजिया ने बात की है ना, उस वक्त वाकई ईदी खर्च करने का मज़ा बहुत आता था, क्योंकि आपके पास बहुत से स्टॉल ऐसे मोहल्ले में मौजूद होते थे जहाँ से
वो बर्फ वाला अंडा खा रहे रोटियां हैं। ले ली, हाँ जी, वो बंटे ले लिए। वो मतलब मैं तो लेता था जाके। हाँ जी, हाँ जी, वो छोटी छोटी चीजें स्टॉल लगे होते थे और वो घरों के बाहर गलियों में लग जाते थे, या ग्राउंड कोई है पास तो उसमें किसी भी भी मार्केट में वो बाहर आ एक जाते एक थे। जोश बात बहुत बताऊं होता आपको, था। Exactly. उस वक्त यानी सीरियस बात है, पैसे में बरकत भी होती बरकत बहुत। है। 5 रुपए में आप वो अय्याशी करते थे जब आप 100 रुपए में नहीं हाँ जी, हाँ जी, वही 2-3 रुपए 5 रुपए ईदी हमें मिलती थी पिछले साल, तो उसमें बस इतने इकट्ठे होते थे कि उसको खा पी लेते थे और सब। एंजॉय करते थे। Enjoy बरकत वाली बात बड़ी करते थे, बहुत खूबसूरत थी। ज्यादा। हम मेरे घर में आज तक ये एक रवायत है कि सारी जो बेटियां हैं घर की, वो रात को जब ईद लगा के सोती हैं तो सुबह जब आप धोते हो तो हमारी वालदा हमारे हाथ चूमती हैं, क्योंकि उनकी जो मदर मेरी नानी थी वो उनके हाथ चूमती थी। तो बेटियों को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। चाहे बचपन में तो हमारे भाई लगाते थे हम सबको ईद, तो हम लोगों को बहुत होता था कि अपने परांदे और अपने गरारे और वो बहुत ज़्यादा आप एक खुशी से और कॉन्फिडेंस से और बड़ा- मज़े से बड़ा पहनते अजीब थे। सा Excitement मंजर। बहुत अब ज्यादा नहीं है। करते इतना। मैं वो आपको एक excitement बात कम हो बताऊं, गया वैसे level। साहब ये मैंने किया हुआ है कि जूता जो है ना जी, वो पहले तो ये होता था कि इस ईद पे जूता नया लेना है या नहीं। वो अब्बा हमारे, उनको अल्लाह जन्नत में जगह दे, सब भाइयों के जूते देखते थे कि किसका पुराना हो गया हुआ है, नया लेने वाला है। अब जिसको जूता नया मिलता था, मैंने ये किया हुआ है कि मुझे जूता नया मिल गया, तो मैंने वो जूता रात को सोते हुए रजाई में अपने साथ रखा हुआ हाय, cute। है कि ये मैंने सुबह पहना और मेरा नया जूता आई है। नो, एक्साइटमेंट वो जब रात को बच्चों के जूते लेने जा रहा होता है तो कहता है काश है बेवफा होती नस जाती है, नौबती ना आती है। जूते लेने पै रहे थे। आपकी क्या हाँ, बचपन की सबसे प्यारी मुझे है वैसे ईद याद अब है? पसंद नहीं है। बहुत क्यों? मदद के साथ मैं इस मौके पे मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है हम ईद का असल मकसद भूल गए हैं, और मजहबी भी और सोशली भी हमारे लिए चांद रात अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। और ईद का अपना दिन, ईद की नमाज वहाँ से जिस तरह शुरू होता है और उसका एक अपना तैयारी जो है वो हम लोग जो है उसको इग्नोर करना शुरू हो गए हैं। और हम लोग ईद करते हैं पैसों से कि बकरे की रानें भिजवा दी बकरीद पे या ईद पे, हमने हर एक के घर केक भेज दी और हमने समझा कि हमने बड़ी को अचीवमेंट कर ली है। मिलते भी हमने उसी तरह फ़ोन करके अच्छा घर पे हैं, हम आ रहे हैं, और वहाँ चले गए 5 मिनट में, अच्छा जी चलो निकलते हैं। ये बिल्कुल हमने उसको एक रिचुअल और इवन बाय द वे अगर आप कंपेयर भी करें वेस्ट से भी, एक जो क्रिसमस सीजन होता है ना, हमारी जो ईद है ना वो बड़ी अब सुपरफिशियल हो गई है, और हम लोग ईद इसलिए एंजॉय करते हैं कि छुट्टी है, और एक अब लोग ईद पे रहते भी नहीं है, लोग निकल जाते हैं ईद की छुट्टियों में अपने। मगर डू यू फील कि जो वेस्ट के अंदर एक हॉलिडे सीजन 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, गिफ्ट्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, आई मीन फार एंड वाइड सेल लग जाती है, इधर तो आपकी कीमतें और बढ़ा दी जाती बात हैं। यह है कि हम आप उसकी बात करें ईद की, हम तो रमजान में कीमतें बढ़ा देते हैं। बिल्कुल हम तो बिल्कुल। रमजान में जखीरा अंदोजी कर लेते हैं, हम तो मौका मिलना रमजान चाहिए में ना कि पकौड़ों के अंदर हो मिलावट जाए, कर हाँ, देते हैं, कुछ कर दवाइयों में मिलावट कर देते हैं, हम तो बड़ी आला कौम चलें हैं। आज जरा हल्का ही रहते हैं, ये फिलॉसफी होगी। अब मुझे बताएं ना बचपन की कोई खूबसूरत याद। रहने रहे सेंसर हो जाए। कर देंगे जी, एडिट कर देंगे। नहीं अपना ऐसे नहीं करता मैं। बादशाह लोगों बोल दो ईद पहले दिन भी सेंसरशुदा यार, बचपन की बातें भी सेंसर करनी है तो मुझे माफ ही कीजिए, आगे ही चलते और वो भी ईद वाले दिन की बात है। नहीं, उसकी वजह है कि अगर इनका बचपन पिछले साल से शुरू हुआ है तो मैं भी पिछले साल ही की बात बताऊंगा। तो मैं कुछ 6 महीने पुरानी बता सकता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं। इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे जहन में भूल जाती हूँ वैसे जल्दी अपना कोई मजे की याद बचपन। बचपन के एक तो मुझे मैचिंग का बहुत शौक होता था, और क्योंकि बेटी तो अम्माओं का भी शौक होता था कि जी मैचिंग चूड़ियाँ हो, और मुझे टिक्का लगाने का बहुत शौक था कि जो मर्जी ड्रेस तो मुझे एक आधा टिक्का लगा दें आप। छोटी दुल्हनिया। बस बहुत। और उसके अलावा ईद पे ऐसा तो नहीं होता था कि पैसे अम्मी को दे दूं, लेकिन ईद पे मैं ये लिबर्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी कि मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मुझे जितनी भी ईदी मिलती थी, क्योंकि रोक टोक तो भी होती नहीं थी, और अपने पैसों से अपनी ईदी खर्च कर रही थी, तो मैं जितनी मेरी ईदी होती थी वो मेरी कोशिश थी पहले दिन ही खत्म कर लूँ, और अगले दिन से मैं पेट पकड़ के बैठी हुई होती थी। मैं इतनी मासूम Well, you know, I hate people like you. जो खाते इतना है दिखता नहीं है, so I'm not having this conversation anymore. Let's move on. टॉकिंग में है by the way. Please, okay, let's not get there. मुझे जो अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जो ईदें हैं जितनी, ठीक है, खुश हैं अब आप? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। वो उनमें जो आपने मेरा ख्याल है मेरी वो बड़ेपन का बात मुजाहरा फॉलो किया। किया कि कैमरे के सामने भी सामने वही से। बात करनी चाहिए जो पीछे। बड़ेपन का मुजाहरा किया। तो मुझे जो सबसे खूबसूरत ईद वाले दिन वो लगती थी, प्रैक्टिस लगती थी, वो अब नहीं है। वो ये कि मेरे वालिद साहब अपने हाथ से हमें ईदगाह जाने से पहले परफ्यूम लगाया करते थे, एक एक दो दो सबको, भाइयों को। तो वो उनका 1.5 साल पहले इंतकाल हो गया, अल्लाह तो उन्हें मुझे जन्नत ये फिरदौस में जगह दे। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। उनकी लास्ट ईद पे भी मैंने उनको बहुत मिस और किया। अब आप भी बहुत। अपने बेटों को छिड़कते होंगे तो उसी याद में? अब मैं उनकी याद में अब मैं ये बिल्कुल, करूंगा कि यही तो अब मैं खूबसूरत उनके- ये हसीन बड़ी खूबसूरत प्रैक्टिस कि ये आपके वालिद ने जो बात की ये एक्चुअली सुन्नत है।
ये खुशबू लगा के ईदगाह पे तो वो अपने हाथों से यही बात है कि आपकी कदरें मजहब की जो है वही हमारे बच्चों को आजकल नहीं पता। नन्हे राजा, तुम्हारी बचपन की कौन सी मजे की बात है? बचपन की अगर सोहेल भाई के आपने बचपन की पूछी और वो तस्लीम नहीं मान रहे तो फिर इससे पूछेंगे आपके बुढ़ापे की याद। हाँ, कौन सी मजे की? ईद में सबसे ज्यादा मजा क्या आता है? ईदी अच्छा बता चुका है, ईदी भाई मूव ऑन। ईदी नहीं, ईदी लेके फिर क्या करते हो? ईदी का क्या करते हो? गेम्स किस तरह की? वाह रे वाह, बड़े हाईटेक बच्चे हैं। पैदा ही कॉर्डलेस हुए। सोहेल साहब, एक वाकया याद आया कि वो एक लड़का एक लड़की के साथ पार्क में बेंच पे बैठा हुआ था। ये सारे वाकया मुझे मरासी समझ नहीं मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ इस बात को। हमें पता है आप जितना फलसफा आपको आता है ना, आप समझ सकते हैं। तो वो उसने एक लड़का एक लड़की के साथ बेंच पे बैठा होता है, तो एक साथ के बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं क्या ये हमारी तहजीब है? कहते नहीं सर, ये साथ वालों की बानों है। जी आप बताइए, आपको भी फील हुआ? नहीं, सच्ची बात है कि मैंने कोई ऐसी तब्दीली महसूस नहीं की। कोई जो दोस्तों का कोई रिमोट सर्कल है वहाँ पर शायद हो, लेकिन मेरे क्लोज सर्कल में ऐसा नहीं फील। अच्छा, ब्रेक लेने को मेरे पीछे पड़े हुए जिंदगी के, मगर मुझे पता है कि उस ब्रेक के अंदर मेरे साथ भी जो ये नहीं, इनके साथ जो बैठे हैं उन्होंने मेरी जिंदगी आराम कर देनी है अगर फिरदौस आशिक अवान को ईद मुबारक ना कहा तो। अब आपसे शुरू कर लेते हैं भाई, वो तंग आ जाएंगे, वो कहेंगे हमेशा इधर से। मेरा ख्याल है कि अगर फिरदौस आशिक साहब का जिक्र है तो स्टार्ट सोहेल भाई से होना चाहिए। बल्कि सिर्फ हम सब की तरफ से यही ईद मुबारक कहेंगे, यही हम सब की तरफ से उनको ईद मुबारक। आपा फिरदौस आशिक अवान साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मेरा ख्याल है आप इस वक्त कोई रहमान मलिक और जुल्फकार मिर्जे के झगड़े को सॉल्व करने के लिए कहीं खजल हो रही होगी। थोड़ी देर कर रहा है तो ईद कहाँ गुजारी आपा आपने? ईद कहाँ गुजारी? बस झगड़े पड़े हुए हैं पार्टी के अंदर, मैं तो सुलह ही कराती। तो सियालकोट नहीं गए ईद पे? नहीं, सियालकोट क्या करने जाऊँ, उधर झगड़े नहीं खत्म हो रहे। खैर मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। आपा फिरदौस आशिक अवान साहिबा। आपका पास सोना बड़ा है वैसे, मैंने सुना है। अच्छा, नहीं गिर गई है वैसे। चले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर आएंगे। एक दफा फिर ईद मुबारक। ईद मुबारक वंस अगेन। हम फिर से बड़े जिच लोग हैं, वापस आ गए हैं ब्रेक के बाद। मगर एक बात आपको बता दूं कि हम 3 लड़कियां इधर जो हैं 3 बाबों को नहीं जाने देंगी जब तक इनसे ईदी ना ले लें। तो ये तो शो नहीं खत्म होने वाला जब तक हमें ईदी ना मिले। 3 बाबे का है आपने, मैं एग्जाम्प्ट हूं ना। 4 बाबे का है, 3 लड़कियां 4 बाबों से। मुस्तफा तुम्हें भी देनी पड़ेगी। लेने के देने पड़ गए। ये अपना जब हम ब्रेक पे गए थे तो नाजरीन को नहीं पता कि कितनी जल्दी आम खा रही थी, और इसने कहा मुझे छुरी दो काटने के लिए। तो वो जो लेके आया बेचारा आम, उन्होंने कहा जी जुबान ही काफी है आपके। ये इनसे डबल ईदी ली जाएगी ना। चले निकाले ना, कंजूसी ना करिए। मैं आपको लिख दूंगा ना, वो आपको नसीम खान साहब दे। यार लोगों को क्या पता नसीम खान साहब कौन है? प्रोडक्शन बजट उन्हीं के। अच्छा, मैं आपके साथ एक गेम खेलते हैं हम, ठीक है? बारी बारी खेलेंगे और आप ही के साथ स्टार्ट करूंगा। गेम ही के चक्कर में तो हम मारे जाते हैं। हाँ बस सही है ना। पहले भी एक गेम हुई थी, बाद में पता चला निकाह हो गया। अच्छा सुने ना, अब जो ये गेम होने वाली है इसके ऊपर सोच समझ के जवाब दीजिएगा, पता लगे कि वो कोई कुछ और ही हो गया। बट चले मैं नाम लूंगी और जो पहली थॉट माइंड में आती है उसके बारे में जवाब देना है, ठीक है? अब सोचना नहीं है ज्यादा, ओके? सो आई वांट टू टॉक फास्ट। इज दैट ओके? या आसिफ अली जरदारी रहने दें अपना ये गेम, आप किसी और से चले ना ये जुल्फकार मिर्जा से बनिए मत ना। आपने हाँ कह दिया था। आसिफ अली जरदारी क्या कहना है मैंने उनसे? ये देखें, ही इज बाइंग टाइम नाउ, ही इज बाइंग टाइम। यार कोई भी एक पहला लफ्ज जो जहन में आता है। क्या आता है? उफल्ला, लुक एट हिम यार, सो जाएं लोग। चॉप चॉप चॉप। आसिफ अली जरदारी पहला वर्ड। आसिफ अली जरदारी। क्या दिस इज नॉट रॉकेट साइंस यार। आपकी आईक्यू क्या है? बुरा कहना है आपकी वजह से पहले भी दुनिया ऑफ एयर जा चुका है, दोबारा ऑफ एयर कराना है आपने। लुक एट हिम। आसिफ अली जरदारी ऑफ एयर। ऑफ एयर? ओके। दूसरों की खबरें देखें कितनी ज्यादा रखते हैं ना। आपकी वजह से पहले भी दुनिया ऑफ एयर जा चुका है। एनीवे, तो द थिंग, ओके, आसिफ अली जरदारी ऑफ एयर। यू वेरी बोरिंग लुकमान। एनीवे, आसिफ, ओके, मियां आमिर। तो उनके साथ दूसरी शादी। मियां आमिर, टॉपिक ना चेंज करें। मियां आमिर। मेरा अब मियां साहब पे का दिन आ गया, कह देते प्लीज, मेहरबानी। अच्छा, मियां आमिर का नाम सुन के पैसे याद आते हैं? पैसे याद आते हैं। ओके। अल्ताफ हुसैन। यादाश्त कमजोर है मेरी। तलत हुसैन। यार उसका तो नाम ही ना ले मेरे आगे आप इस वक्त। किसी एंकर का नाम ना ले इस वक्त, ईद का दिन है खुदा के लिए। बीवी। किसकी?
अस्तगफुरुल्लाह रब्बी, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। बीवी किसकी? अपनी। अच्छा, अपनी बीवी घर पे अपने। मेहर आपको भाभी कहना चाहिए था। जी भाभी कहना चाहिए था। फिर कहते कौन सी वाली? कुछ पता नहीं ना इनका। अच्छा क्या? अभी सारे सवाल मेरे लिए हैं। हाँ एक सेकेंड। बाकी आटे की बोरियां पड़ी हुई हैं। जर्नलिज्म। भाईजान इन्होंने की देता है जर्नलिज्म। जी जर्नलिज्म। जर्नलिज्म तो नहीं रहा इसमें। मीरा। राइडर परफॉर्मेंस। अच्छा और बेटी? बेटी अल्लाह का सबसे हसीन तोहफा है, सबसे हसीन तो सबसे हसीन तोहफा है और बहुत बड़ी नेमत है। मैं समझता हूँ जिस घर में बेटी होती है वहाँ बरकतें ही बरकत होती हैं। शहबाज शरीफ। मेरा मुंह ना ही खुलो, वैसे ही मैं बदनाम हूँ इस मामले में। तो मियाँ साहब ये पोल तो सही बना लेना था, इतना रिकॉर्ड टाइम पे मियाँ साहब ने बनाया ये पोल। अब यहाँ पे मुझे लगता है इसका डिज़ाइन ऐसा है कि अल्लाह ताला बस खैर रखे। अच्छा इधर मुड़ जाएंगे। Are you ready सोहेल साहब? या अल्लाह खैर कर। बिस्मिल्लाह। रेडी हैं? अमिन की तरह वो फजूल ना गेमें खेलना। क्या क्या कहूँ, क्या मतलब गेम कैसे खेली जाती है? बड़ी ये अब सिंपल सबको आइडिया हो नहीं गया, अब तो पता चल गया है, सबको अब तो पता पता चल चल गया गया सबको। है। अब मुश्किल वाले मैंने बता दिए। इट्स अ रैपिड फायर राउंड ना। पहले एक आपसे रैपिड फायर अंग्रेजी में कहती ना। हाँ क्या कह रही कुछ नहीं नहीं याद बताओ ना। नहीं आ गया नहीं नहीं, यार। मुझे गाना अब मुझे याद आ अच्छी गया लगती भाई। अच्छा आपका नाम भूल गई थी ये। मैं आपको बता यार, रहा हूँ इसके बिल्कुल भी माथे पे नहीं। लिखा है ये एकदम नाम भूल यार, जाती, नाम- ब्लैंक हो जाती है। नाम नहीं भूलिए अजीजी साहब, अजीजी सोहेल है। अहमद साहब नाम नहीं भूल सकते। हाँ। ऐसे ऐसे लोगों का नाम नहीं भूल सकते। अच्छा फिर शुरू करें। जी शुरू करें। ईद। मोहब्बतों का दिन। मैं पर्चा आउट होया पहले। नहीं मैं मानता है आजकल सारे पर्चे आउट हो रहे हैं, भी ऐसे रिजल्ट मानते हैं। ये नाश्ता में पता है पर्चा। कंट्री लवर। कंट्री लवर। कौन? सैयद नूर। कंट्री लवर। कंट्री में शोएब मंसूर। कुछ करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा काम। यूसुफ रजा गिलानी। ये बोलेंगे नहीं करेंगे इस पे आप जो बर्दाश्त। बर्दाश्त। कराची। दोबारा रोशनियों का शहर बनना चाहिए। हंसना खेलना। इंसानियत। अच्छा सोहेल साहब मैं कहता हूँ अभी इस वक्त एट रैंडम पोल हो जाए ना जिसमें लोग टेक्स्ट मैसेज भेजें, वो कहेंगे ये दोनों में ये पहले के सोच समझ के मेरे जवाब तो दिए। मुश्किल सोहेल चीजें अहमद पूछ से रही ये हैं। जवाब कोई माई गलाल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। जुल्फिकार मिर्जा। वो एक पठान आता है गली में कपड़ा बेचने, वो हर माई के साथ लड़ता है, तो शाम को उसे पता चलता है कि एक गज भी नहीं बिका, घर चला जाता है। गुड वन। या वैसे अच्छी बात उनको याद आ गई। नाजिया आपसे स्टार्ट करूं? गो अहेड। आई एम रेडी। यस। अली जफर। अली जफर। बोल होने बोलना। ग्रेट एक्टर। ग्रेट एक्टर। अली जफर एक्टर सिंगर है वैसे, तो एक्टिंग पहले भी तो कर रहा है। सिंगर उसने वजह सिंगिंग भी शोहरत की है, लेकिन जितना उसने एक्टिंग में काम किया है, अभी तो फिल्म्स कर रहा है ना, पहले जब ड्रामास किए उसने, उसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। आसिफ अली जरदारी। वो भी अच्छा आर्टिस्ट। Look at how politically correct she is. मैंने कहा आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट। कसम खाओ। हाँ, he is president. कसम खाओ। President. For now, I can't say anything. अच्छा, कि future में क्या होएगा? But for now, he is president. उसका नाम नाजिया बेग है, शेख रशीद नहीं है। कितने दिन पूछ रहे हैं। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब को देखकर मेरे जहन में आता है कि ये विग कब चेंज होगी। नूर। Who Noor? The actress, the compare or okay, actress. the actress Noor. Nice, Nice. nice. Something that one person which really There are angles. things there are things जो अच्छा थोड़ी एक controversial ऐसी शख्सियत चाहे सियासी हो या किसी भी उससे हो, बड़ी तप चढ़ती है देख है। वो एक नहीं है। के। एक सारे फेवरेट। Seriously एक नहीं है। चलो तीन। किसी एक का नाम ले। तीन टॉप तीन। खुद ही अपनी जिंदगी उसने मिजरेबल बनानी है, बनाए। टॉप टॉप 3। 3। My God. बन गई मेरी। हाँ? बन गई मिजरेबल लाइफ बताएं ना, मेरे, कौन तो बताना सी? पड़ेगा। जिनको देख के सबसे ज्यादा गुस्सा आता हाँ। है कि वो कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं नहीं कर यार, रहे। अब प्लीज सिर्फ ना गुस्सा झाड़ो। आता है। अच्छा। वैसे भी तब चढ़ती है लोगों का, लोगों की शक्लें भी नहीं पसंद होती, अंदाज नहीं पसंद, या मेरा नाम नहीं लाऊं। अच्छा ये अंदाज नहीं पसंद, कुछ और नहीं पसंद। अच्छा मीरा, बीना मलिक,
और व्हाट्स हिज नेम, आई फॉरगॉट, अली सलीम। ये तो तीनों लोग, दे आर ऑल फेक। दैट्स व्हाट आई, वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। हाँ, व्हाट आई फील, वो दे आर नॉट एट ऑल क्लोज टू व्हाट दे आर। ओके, आपकी जाने बाऊ। ओके, मुझसे पहले पूछें वीना मलिक। अच्छा वीना मलिक। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा रीमा। नाउजुबिल्लाह। मीरा। माज़अल्लाह। यार ये तो बड़े डेंजरस किस्म के आदमी वैसे हैं। मगर आई लाइक इट। रीमा पे आप इंशाल्लाह भी कहते हैं। इंशाल्लाह नहीं, वो कोई और कह देगा। वो खुद भी कह चुकी है। इधर के बेशतर हमारी इधर टीवी के पे जो आदमी उन्होंने अपने घरों पे ही जाना है। हमारी टीवी पे मीरा खुद भी कह, वो रीमा खुद भी कह चुकी है इंशाल्लाह। क्या? हाँ, हमारी टीवी में रीमा खुद भी इंशाल्लाह अच्छा, कह मुझे लगा रीमा से किसी ने पूछा तारिक का तो कहती है इंशाल्लाह। नहीं, वो भी अस्तगफिरुल्लाह ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, बराक ओबामा। एक्सक्यूज मी, अल्लाह वसाया। मतलब चेंज का वादा लेकिन नहीं हुआ। फायर नाम रैपिड लेना राउंड नहीं क्या? खत्म हुआ। नहीं, एक मिनट, मैंने उनका नाम लेना है क्योंकि उनकी वजह से पूरी दुनिया का सुकून खराब हुआ है। एक तो जॉर्ज बुश मुझे इंतहाई बुरा लगता है। मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ज्यादा झूठा सियासतदान आया था जिसने हर जंग झूठ के ऊपर मुसल्लत की है। इस तरह की कुकड़ी अंडा दे के खुद ही खा जाती है। हाँ, बल्कि सांप कह रहे। और वो बड़ी बुरी लगती है कि यार ये इसने क्या किया। अच्छा चलें वापस आ जाएं क्विक फायर राउंड के ऊपर। ओके, यू आर फायर्ड। रैपिड फायर, यू आर फायर्ड। या ओके, नवीद काशिफ। नवीद काशिफ, COO। मेरी क्या है यार? नवीद काशिफ। अच्छा, मेरे सामने पहला लफ्ज इंक्रीमेंट का आता है। आगे मैंने कहा आसिफ रिजाई प्रेसिडेंट, नवीद काशिफ CEO। आपकी जनरल IQ बताओ। नॉलेज नहीं चेक कर रही इधर। बता रहा हूँ ना, इंक्रीमेंट का जनरल नॉलेज मेरे सामने फर्स्ट वर्ड इंक्रीमेंट आता है। यानी कि आपको भी उनका सोच के पैसा याद आता है। हाँ, या बिल्कुल। अच्छा, और one more I have to go. You guys are not even helping. You guys is really pathetic. रानी Anyway. मुखर्जी है मुझे आवाज अच्छी लगती है जी। उसकी, आवाज अच्छी लगती है। हमें तो बहुत कुछ है। चले इधर आ जाए, इधर आ जाए। मेहर बुखारी। मेहर बुखारी, क्रॉस फायर। हाँ। मुझे पता था। boring? आप मुझे पता चल गया अब आप क्या जवाब दे रहे हैं। आपने guess कर दिया। हाँ, मैंने पहले बता बोरिंग दिया। तारिक, you think of, I mean, okay, anyway. No, अच्छा अभी जी, इन मेहर चीजों में साहब, diplomacy नहीं रहती रानो। मेरे पास। वैसे कुछ पूछो तो नवीद मिनट। काशिफ COO। मेहर वो पूछे नहर बुखारी, सॉरी मेहर बुखारी। कहर बुखारी। कहर बुखारी। Look at this यार, you guys are really honestly very अच्छा रानो। इसके हमवतन, क्या सोचा मैं आपसे हमवतन पूछती हूँ तो जितने really लफ्ज़ rude खतरनाक हैं करप्शन साहब। करप्शन मेहर के बुखारी। खिलाफ कहर कह रहा हूँ। मेहर बुखारी अंदाज चेक करें। नहीं, इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा, ये नहीं कहेगी कि ये बना हुआ जवाब We are having a moment here. ये Azizi, your class. ये नहीं Time out, कहेगी, you're ये नहीं कहेगी exceeding कि ये time. बोरिंग है। आपका IQ नहीं हो रहा। अच्छा, देखिए मतलब आप बता देखिए, दो। मैं मेहर समझता बुखारी। हूँ कि मैंने ये इसलिए कहा है, मैंने कोई इनको अच्छा अजीज साहब, मुंह दोबारा पे नहीं जवाब कहा। दें। इंटेलिजेंट गर्ल, ये दोबारा जो जवाब दें। जितने भी इस तरह के मेरे मुल्क के लोग हैं जो आए हैं, और आप भी इसमें शामिल हैं, इंटेलिजेंट आप गर्ल शामिल हैं। नहीं। अच्छा, यार आप जिन्होंने आके तो एक हलचल मचाई है, अपना जो जिंदगी का एक थोड़ा सा हिस्सा है उसमें बहुत कुछ किया है, वो मेरे लिए मेरा ख्याल है कि वो इंटेलिजेंट हो। चले we can live with that. लेकिन इंशाल्लाह। problem अच्छा है क्या? बस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये let's जवाब move accept forward. मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं अजीज साहब आपकी एक बात बता रहा हूँ, और मैं एक ईद के मौके पे, क्योंकि मैंने एक सीरियस बात करनी है यूथ के You know, हवाले you से। have been talking serious stuff since last 2 hours. I can't take it anymore. I get paid for No, that. Lukman, I can't take it. रानो जरा चुप No, करके बैठ जा। Lukman. I really can't take इनका it. यार नाम पिछले रानो 2 है। घंटे से हम ईद शो करने की कोशिश कर रहे मैं हैं, वो वजह फिलोसफी बताता नहीं खत्म हो रही। मैं वजह I बताता want to हूँ। talk फिर about पूछे some मेहर serious बुखारी। stuff. अच्छा, फिर I मेहर want to बुखारी। do some जी, philosophy. मेहर बुखारी। यार लड़ाकू no. बाजी। मासी मुसीब से। Whatever. अच्छा, मेहर बुखारी। मुझसे कोई पूछे ना मुबश्शिर लुकमान, कोई नहीं पूछेगा। ओके, मेहर साथ- मुबश्शिर लुकमान। मेरा सर का दर्द। अच्छा, उन्होंने कहा मेहर मुबश्शिर लुकमान। अच्छा सुने, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। काशिफ को दवाई पिलाओ भाई। मेहर अब्बासी, मेहर अब्बासी। मगर it will be मेहर बुखारी. Anyway, it's a very sensitive topic. Anyway, okay. We're gonna know first. I'm gonna come to you and then her, okay? हाय जुनेद साहब, मेरा पहला बड़े मजे का है और अब बड़ा दिल खोल के बोलना है। जरदारी साहब। नहीं, बिपाशा बासु। जिस्म। आपसे नहीं, मैंने आपको दिखाई थी। नहीं, मेरे लिए सारे मुश्किल थे। पाशा बासु वो कहेगी कोई नई प्रोडक्ट आई है, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज है। ये एक हीरोइन है जी, मौलाना इंडिया की,
बपाशा बासु कोई नई मठियाई नहीं आई पाएगी। अच्छा बताएं, नहीं पता कौन है? मुझे अच्छा नहीं पर इंडियन एक्ट्रेस है। कटरीना कैफ। मुझे नहीं, ये मैं बताती हूँ। यार एक एक वर्ड बताना, आप इतने क्या सच्चे से बोलते यार, हैं? ये पता मैंने कभी जुनैद साहब को पता मूवी है नहीं कैटरीना देखी। कैफ का, वो जो ऊपर से गिरती है ना एक एड में नीचे और गाड़ी में आके बैठ जाती है, ये कहते हैं ये कैसे होता है वो गिरती और ये नहीं है। कब होता है, ये साबुन के इस्तेमाल से होता है वो गिरती नहीं है, जंप वो साबुन अपने घर ना लाइएगा जुनैद साहब। वो कहते हैं ये साबुन से ये भी होता है। नहीं, उस साबुन से वॉशरूम में गिर सकते हैं बहुत बुरी तरह से, तो आप गाड़ी में गाड़ी में नहीं गिरेंगे। अच्छा ना प्लीज अब ना तंग कीजिए, एक वर्ड जो जहन में मेरे आता है। माथे पे हमने तिरंगा देख लिया। अच्छा यार मैं पूछती हूँ, मधुबाला। मधुबाला फिर वही बात, मुझे बिल्कुल आए, इनका अंदाजा great नहीं है मुझे। actress। है ना? Lovely वो कह रहे हैं फिर वही बात। मुझे फिर वही बात है एक जुनैद बड़ी साहब। ट्रेजेडी है बिल्कुल मधुबाला। नहीं। अब आगे फिलोसफी, क्या वो ट्रेजेडी ये थी है वैसे कि लुकमान? उसने मैक्सिमम क्या फिल्में हुआ देव उसके आनंद के साथ? साथ की हैं। ओह, 13 फिल्में देव आनंद के साथ। Okay. मगर जहाँ साथ जहाँ वो करती थी। दिलीप कुमार के साथ आई है वो। आप मुझसे जरदारी साहब का पूछे। मधुबाला वो है हजूर जो मुगले आजम में अनारकली बनी। अनारकली। अच्छा लेट्स कंटिन्यू देन, ओके वील कंटिन्यू। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, इस मुल्क के साथ बहुत सारी ज्यादतियां करके गए हैं। शुजात हुसैन, भले मानस। दिल दी गल कर जो दिल जाए वो बंदा से। मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है चौधरी शुजात। आई नो यू सेड दैट द अदर डे। हाँ ओके, नादिया खान। मजबूरी है। You guys are very rude by the way, okay? मजबूरी है। अच्छा इस वक्त हम सबसे तेज ये है I think you guys are कि very सवाल rude. कौन कौन से फेंक अच्छा रही एक है। क्लैरिफाई होगा जब मैं महर का मैं करूंगी, जब नहीं कोई मेरा नहीं है यार, I'm the मैंने anchor. भी I am the हम host of दोनों the नहीं, नहीं, show. सारे एक एक पूछेंगे आपसे। महर सब आपका एक तो हो एक जाए, आपका हो जाए हाँ, पहले। पहले महर मेरे होने से पहले मैं नहीं नहीं आपका, आपका मैं होस्ट हूँ यार, प्लीज। हाँ पहले प्रोग्रेसिव है, सब एक ही पूछेंगे ओके? और सब एक ही ना पूछ ले। ये जुनैद साहब से जरदारी भी पूछे। आसिफ अली जरदारी। इस मुल्क में मैसेजिंग को जिंदा रखने वाली शख्सियत। एक वो और एक बीना मलिक। अच्छा अब आपकी बारी आ गई मदीहा, ओके? मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हाँ, रहमान it मलिक। is very difficult. गायन पाकिस्तान my I father. always gave you the credit for being straight, so let's just Well, keep it महर that for way. me my father. Mashallah, mashallah, good. If Luqman was anchoring, he'd have other stuff to say, but चले. You know, वो नहीं मुंह लाल हो रहा है, एक तो चिट्टा है ना, ऊपर से मुंह लाल हो रहा है कि कुछ मैं कहना बोल चाहते नहीं हैं but you know Okay. मेरे Worst news anchor. जिसको आती नहीं है ना, बैठ के सोचती है अरे क्या कर रहे हैं इधर बैठे, इसको किसने रखा है? No comment. नहीं आपको चॉइस नहीं है। मैं अपना नाम ले लूंगी. I'll name myself. Are you guys willing to take that as an answer? no या no मैं जरा no press not करूं? at all. No. Nobody's I'm- buying that. I'm out Sorry, for you it. need to give a name. रहमान। कह दो यार, तुम किससे डरती हो जो भाई? सामा- कोई opinion है? कौन है? कोई तो होगा ना यार। नहीं they all my favorite anchors. अच्छा तो फिर बुरा कौन है? उसको भी कोई है, बता तो उसकी जान जा रही है बोलने के लिए। है। बता तो रही, मैंने अपना नाम दिया. चुप नहीं, करो मत, not प्लीज you, टाइम नहीं other है यार, than आप you. 10 मिनट अब इस बात पे नहीं गुजार सकते, जल्दी अच्छा. बोलो। यार बात एक हजरत आते हैं, I don't know his name, लेकिन वो काफी चीख के बोलते हैं और वो जब मुझे उनकी आवाज आती है वो न्यूज एंकर तो नहीं है ना, वो तो प्रोग्राम एंकर है। डॉक्टर दानिश वो की बड़े बड़े बात कानों वाले। डॉक्टर दानिश की बात कर। अच्छा मैं वैसे न्यूज एंकर की बात करी थी, बट चलो अपनी आप सवाल से सवाल तक पहुंच गए। नहीं, ओपिनियन अपनी होती है ना हर एक की। अच्छा यार हेल्प मी गाइस। ओके सो लेट मी सी अल्ताफ हुसैन। अगला साल भाई अल्ताफ भाई. हाँ, भाई हैं भैया। शाहरुख खान. हाँ अल्ताफ भाई. शाहरुख खान. भाई। शाहरुख खान. कौन से भाई at all? देखो यार अपना यार इसके ऊपर छोड़ ही, उसको गेट इट नहीं तो बट इमरान खान अंकल। चलो भाई भाई कह दो उसको। किसको? इमरान इमरान खान। Come on, like वो मेरी अम्मा की उम्र का है. Why would I call him भाई? भाई 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 कह दो। अच्छा 3 दफा भाई। आपकी पहचान, यू थिंक कि मदिया के बारे में सर मदिया की फिजिकल कौन सा फीचर सबसे खूबसूरत है? भाई. आपकी आंखें। ओके मेरा तो ये वाला नाखून है। फिर आप प्रोग्राम जब भी मैं कैसे देखता किया? मैं जब भी देखता हूँ नाज़रीन आप देख रहे हैं खरी बात। एक छोटे से वक्फे के बाद मिलेंगे। नाज़रीन खरी बात में आज मैं आपको मिलाऊंगा। और महर एक चीज ऐड अच्छा इसकी जगह मिलाऊंगा की जगह जाऊंगा होना चाहिए। महर
ब्रेक लेने से पहले आप ये कह दें कि ब्रेक ये खत्म है। नहीं फिर तो नाजिम मेरे ख्याल से हमें पूछना चाहिए। हाँ। ओके, ईद मुबारक एवरीबॉडी। मैं एक आपको बात बता दूं कि ये सिर्फ आपके प्रोड्यूसर नहीं है, इन्होंने भी वापस दुनिया जाना है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम ना पूछें और आप निकल और मुझे पता है कि अभी आप बेताब है रात का खाना खा के सोने के लिए, और इंशाल्लाह अर्जुन ऐसा पहला सवाल पहले एक शुरू कर ये तो देखिए अच्छा यार, एक यहाँ से मिनट शुरू एक करें। मिनट इधर से पहला नहीं, सवाल नहीं, मैं नहीं, करूँ, नहीं, पहला शुरू सवाल करो। पहला सवाल मैं करूँगा। नहीं, एक मिनट सबको पहला सवाल पहला सवाल मैंने एक ही करना करना है एक ना। मिनट। काशिफ बुखारी, ये सबने अगर सबको चांस मिलता तो सबने पहला सवाल नहीं पूछना। लेकिन काशिफ बुखारी काशिफ उनकी अब्बास रुखसती कब हो रही ये असल में सवाल है। हाँ। अच्छा, फर्स्ट थिंग जो जहन में Rapid आता है, काशिफ बासी, you guys are so पुरानी typical, I jeans। swear। बहुत प्यार है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। काशिफ बुखारी, काशिफ अब्बासी, काशिफ बुखारी, सुहेल साहब, पाकिस्तान की सियासत, गंदगी। मदिया, अच्छा क्या सवाल था अभी मेरे जहन में आया था, एक मिनट। दुनिया चैनल। ओए ये सवाल पूछा, वो अभी कुछ कहेगी? अभी तो आई है दुनिया में, अभी तो आई हूँ, लिटरली अभी तो आई हूँ अभी दुनिया तो आई है में। दुनिया में। अभी तो यार आई इस दुनिया के बारे में कैसे कह सकती है? आप मुझसे पूछें किसी और क्या। ओए होए होए होए। ये बड़े पहुंचे हुए यार, इनसे कोई अल्लाह बचाए। पंजाबी जवाब नहीं तो आड़ दो। अच्छा, जाओ। I'm still waiting for your answer. दुनिया टीवी Yeah. मेरी रिस्क और रोटी का अड्डा है, और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैस्मीन मंसूर। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वेरी ऑनेस्ट वुमन। जुनैद साहब। इशफाक परवेज के आनी। Very smooth. The first thing that comes to my mind is smooth, very smooth. मुस्तफा। आपने पूछना है कुछ सवाल? मदिया है? तुमने पूछ लिया? हाँ नहीं मैं भी पूछूंगी। जी। महर बुखारी। चलो। Now don't say रानो। उफ, नहीं, not at all. मेरा जवाब रिपीट मत कीजिए, अलाउड। बहुत ख्वाब, बहुत अरमान और बहुत कम वक्त। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं पता, बस मुझे लगता है कि वक्त बहुत कम है और बहुत कुछ करना है, और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी इट्स ऑलवेज आई एम रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक। ऐसे ना कहें, नवीन काशिफ साहब अब्बासी डर के लिए जाएंगे। वार्निंग है। ओके, बहुत कम वक्त है, वो डर जाएंगे एकदम। नवीन काशिफ साहब अब्बासी के लिए एडवांस साहब ने शोज लिया हुआ हो है। गया सब, अब आप लोग जो मर रहे थे नहीं, अपने नहीं, रैपिड बीबी, फायर एक राउंड के सेकंड, लिए, आपकी एक भी। बात। और इसी के साथ साथ आप सबको एक दफा फिर ईद मुबारक कहेंगे, मगर इस दफा मैं ईद मुबारक नहीं कहूंगी, उधर से फिर से शुरू होंगे, हर कोई एक दफा ईद मुबारक कहेगा, एक दफा और फिर आपको हमें सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मगर अब जाने का वक्त वैसे ही हो गया है, तो एक दफा सुन लीजिए जरूर प्लीज। ईद मुबारक। अच्छा पैगाम। या एक्चुअली मेरे पास एक और वालिदा आइडिया है, तारिक रुक जाए, एक और आइडिया। हम लोग वैसे हमेशा दूसरों के लिए शोज करते हैं, अवाम के लिए, आगाही के लिए ये शोज भी करते हैं कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, यकीनन आए, मगर आज अपने किसी एक प्यारे को हम पैगाम देंगे, किसी एक प्यारे को। हमारे भी तो प्यारे घर वाले और लव्ड वंस देखते हैं ना, नाम लेके पैगाम। मैं मुस्तफा के लिए दूंगा थोड़ा आप सा। दीजिए जनाब, आपकी तो घर में भी एक प्यारी बैठी है, वो बड़ा बहुत ज्यादा प्यार देगी। जो मैं प्यारी को मुस्तफा के लिए मैसेज दूंगा थोड़ा सा लंबा है। काशिफ सुन रहे हैं ना? काश वो सुनता है, बहुत सुनता है, बिल्कुल बेचारा। वो प्यार से साहब, सुनता है। मियाँ को कहते हैं ना मुजाजी खुदा कहते हैं, क्योंकि वो भी देखता और सुनता ही है, बोलता नहीं। नहीं बोलता है, सुनता है। छोड़ देना यार, एक तो उससे ऑब्सेशन होगी ये। चले, मुझे आपने खबरें पढ़ते देखा, थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मुस्तफा के लिए, मेरे बेटे के लिए, मुस्तफा चकलकची चकलो राय गंडो वंडो लागा रगटम अक्को टक्को इड़ी पाए गिड़ी 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 को गिली गिली मल सुलु सुलबल मागा नाका हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे भिक्को चिक्को चगरदम बगरदम चिगी चाका चो। लो जी, 8 बजे का बुलेटिन हमने सुन लिया सारों ने, यही हमारी खबरों में भी होगा। ये कोई नहीं पूछेगा इसका मतलब क्या था भाई साहब। नहीं, लेकिन बेटे के लिए था। ब्रेकिंग न्यूज़ दी है ना। मैं मैसेज दूंगी अपने माँ बाबा को, उनके लिए बहुत सारा प्यार और थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। ये ईद इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में भी हम सबको इसी तरह इकट्ठा रखे। मैं जी सबको ईद मुबारक कहता हूँ, और मेरा आज का जो मेरी सोच है ना जी, वो उस तरफ है जो लोग कराची में हमें छोड़ गए हैं, टारगेट किलिंग में और दूसरे हादसात में।
मैं उनके घर वालों को, उनके सारे रिश्तेदारों को, उनके वालिदैन को, बहन भाइयों को, सबको ईद मुबारक कहता हूँ और सबको अब मैं अपने किसी ये एक प्यारे चाहता हूँ। मेरे माँ जी जो है उनको भी ईद मुबारक, और मेरा एक भाई छोटा जो है वो बीमार है, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उसको भी मेरी तरफ से बहुत। हाँ जी लुकमान। मैं कराची के साथ साथ वाना में भी और वज़ीरिस्तान में भी शहीद होने वाले तमाम लोगों को और उनके घर वालों के लिए मैं विश करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ इस ईद पे हर यंगस्टर को, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत बेहतर लोग हैं मेरे से। मैं आज यहाँ पे जो बैठा हूँ उसकी सिर्फ एक वजह है कि मैंने ज़िंदगी में जो भी किया है वहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ, और अगर मैं रिजेक्ट ना होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। अगर मैं किसी भी चीज़ में कामयाब हो जाता तो आज यहाँ पे ना बैठा होता। तो बार बार की रिजेक्शन जो होती है ना, कभी आपके लिए कोई बहुत अच्छा दरवाज़ा खोल रही होती है, उसे दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। पैगाम किसी के लिए? पैगाम मैंने अपनी बेटी के लिए देना है कि अल्लाह ताला ऐसी बेटी हर एक को नसीब। आमीन माशाल्लाह माशाल्लाह। मदीहा? महर, मेरा मैसेज है मेरी मदर के लिए, जो कि पिछले 3 सालों से बीमार है और वो कुछ स्टेक के बगैर नहीं चल सकती। तो क्योंकि पिछले 3 सालों से मैंने अम्मी के हाथ का ऐसा कुछ नहीं खाया, और मैं चाहती हूँ कि ये ईद भी गुजर जाएगी और गुजर गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो अगली ईद आएगी अम्मी प्लीज़ आप ठीक हो जाए, ताकि मैं अगली ईद खाना खाऊं। जी, पूरी कौम को ईद मुबारक, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाली उम्मीदें इंशाल्लाह ताला इस आज की ईद से बहुत बेहतर होंगी, इस यकीन के साथ। और बेबाशा के लिए भी दे एक पर्सन पैगाम तो देना किसी को। बेबाशा माँ जी, माँ जी अपनी माँ जी ईद मुबारक कह रहे हैं। बहुत बहुत ईद ले जी उनकी जिंदगी जबरदस्त। बहुत कीमती। चले आप भी काशिफ साहब को ईद हाँ, मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। काशिफ को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, अपने वालिदैन को और अपने चाचा को जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, उसके साथ साथ मेरी सास को भी जो मुझे बहुत आप वो पसंद पूछ है। गए ना काशिफ को, जो आप मुझे कह रही थी अभी ब्रेक में। क्या ये कह रही थी काशिफ कि अपना नमाज से इतनी लेट क्यों आए हो, कहाँ रहे हो पौना घंटा? और अपनी सास को भी मैं कह रही थी। इसके साथ साथ एक दुआ मांगेंगे उसको तो सब बहुत कुछ कह रही थी। एक दुआ मांगेंगे ज़रूर, पाकिस्तान को अल्लाह सलामत आमीन। रखे इंशाअल्लाह ताला। जो मुफलिस हैं उनकी मदद कर, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर, जो बीमार हैं उनको जल्द शफा अता फरमा। परवरदिगार आलम हम पे अपना रहम कर, अपना करम कर। इसी दुआ के साथ दुनिया न्यूज़ से, दुनिया टीवी से हम सब इजाज़त चाहते हैं। एक दफ़ा फिर ईद मुबारक।